चीज है। तो मूवमेंट ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर हम लोग वी विल नो एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये शायद कंप्लीट हो गया था। अच्छा, एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, जो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं विद मूवमेंट्स, ये भी इनके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। वेरियस एग्जाम्पल इसके जो हैं ऑलरेडी इंडिकेट किए गए। सिंपल डिस्टिंक्शन ऑलरेडी इंडिकेट अ सिंपल डिस्टिंक्शन। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स आर इश्यू specific movements that seeks to achieve a single objective within a limited time frame। बहुत सीधी बात है। ज्यादातर मूवमेंट्स जो होते हैं वो इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट। इश्यू स्पेसिफिक का मतलब किसी खास मकसद के लिए, ठीक है, जो मूवमेंट किया जाता है उसे आप क्या बोलेंगे? इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट्स। They seek to achieve a single objective within a limited time frame. They can be activated for a limited period of time. Others are more general, और कुछ ऐसे भी होते हैं मूवमेंट जो बहुत जनरल होते हैं। जेनरिक मूवमेंट, जेनरिक मूवमेंट मतलब एक ही मूवमेंट के अंदर, एक ही आंदोलन में बहुत सारे और भी चीजें हासिल करने की कोशिश करना। जैसे नेपालीज मूवमेंट था डेमोक्रेसी के लिए, वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स of reversing the king's orders that led to suspension of democracy। ये क्यों पैदा हुआ? arose with a specific objective of reversing, एक उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो किंग का ऑर्डर है, किंग की जो ताकत है उसको कमजोर करना। इंडिया में जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये गुड एग्जाम्पल है इस तरह के मूवमेंट का। एक खास मकसद उसमें शामिल है कि नर्मदा किस तरह बचेगी। The movement started with the specific issue of the people, और ये इसलिए पैदा हुआ था कि नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा था उसमें लोग जो डिस्प्लेस किए गए बाय द क्रिएशन ऑफ सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर पर जो बना, ठीक है, उसमें जो लोग डिस्प्लेस हुए, इधर उधर जगहें छोड़नी पड़ी, उनके मकसद के लिए, उनके लिए फाइट थी। इसका ऑब्जेक्टिव था कि डैम को स्टॉप करेंगे फ्रॉम बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, अभी ये सोचिए कि डैम को, आपको लग रहा है कि डैम अगर नहीं बनाया जाए तो फिर नेशनल लेवल पर यानी कंट्री के गुड के लिए डैम बनाया जाता है, तो फिर उसको रोकने की क्यों कोशिश की गई? रोकने की कोशिश करने का ये मकसद नहीं है कि उसको बनने ही नहीं देना है। हमें गवर्नमेंट पर जो भी ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर क्या करना है? दबाव बनाना, प्रेशर क्रिएट करना है, ठीक है। देन gradually it became a wider movement that questioned all such big dams। अब एक क्या हुआ, पहले तो शुरू हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन से, सिर्फ सरदार सरोवर डैम से। धीरे धीरे जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे थे उनके लिए वो कॉमन होता गया। उसी तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे भी उसका असर देखने को मिला। हाँ, इस तरह की जो मूवमेंट्स होते हैं टेंड टू हैव अ क्लियर लीडरशिप एंड सम ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के मूवमेंट के लिए ये पता होना चाहिए कौन मूवमेंट कर रहा है, जरूरी है, और क्या ऑर्गेनाइजेशन है। बट देयर एक्टिव लाइफ इज यूजुअली शॉर्ट। ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, लीडरशिप भी होती है, लेकिन उनकी लाइफ जो होती है उन मूवमेंट्स की शॉर्ट होती है, क्योंकि उनका जो इश्यू जिसके लिए मूवमेंट किया था वो जैसे ही पूरा हुआ तो जाहिर सी बात है वो आंदोलन रुक जाएगा। These single issue movements can be contrasted with movements that are long term and involve more than one issue। इससे आप डिस्कस कर सकते हैं। जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है, जो विमेन्स मूवमेंट है, ये एग्जाम्पल है इसी तरह के मूवमेंट्स के। इनमें कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कंट्रोल या गाइड करे इस तरह के मूवमेंट्स को। एनवायरमेंटल मूवमेंट जो एक लेवल है, इज अ लेवल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट्स
जो एनवायरमेंटल मूवमेंट उसके अंदर तो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी काम करेंगे, करते हैं, और उनके पास भी इश्यू, यानी दोनों तरह की चीजें हैं। ऑल ऑफ दीज हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट लीडरशिप एंड ऑफन डिफरेंट व्यूज ऑन पॉलिसी, लेकिन मूवमेंट की शक्ल में पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स। Yet all of these share a broad objective and have a similar approach. ये हो सकता है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ मूवमेंट करें, कुल मिला के ये मतलब है। इसीलिए इसको, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अ मूवमेंट। अब क्या है, येट ऑल ऑफ, सबके पास अलग अलग मकसद हैं किसी काम को रोकने के, लेकिन फिर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी सबके साथ कॉमन ऑब्जेक्टिव भी है, जिसकी वजह से मूवमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, ओके। समटाइम्स ये जो ब्रॉड मूवमेंट्स हैं उनके पास एक लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, लूज इसलिए मतलब बहुत ही, आप ये नहीं कह सकते कि हाईली कॉम्पैक्ट हैं, लेकिन इनके पास कोई ना कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेशनल अलायंस था, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट्स यानी NAPM, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। अलग अलग मूवमेंट ग्रुप्स स्ट्रगलिंग स्पेसिफिक इश्यूज उसके अंदर जुड़े और लूज ऑर्गेनाइजेशन बनाया और कोऑर्डिनेट की अपनी एक्टिविटीज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स जो कंट्री में मूवमेंट चल रहे थे। आप ये कहिए कि उनको इकट्ठा कर दिया। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स को कैसे असर डालेंगे? जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और जो मूवमेंट्स हैं ये एग्जर्ट करते हैं इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीकों से। दे ट्राई टू गेन public support and sympathy for their goals and their activities by carrying out information campaigns, organizing meetings, filing petitions, etc. ज्यादातर जो है इसमें, most of these groups try to influence the media into giving more attention to these. ज्यादातर तो मीडिया के जरिए ही हो जाते हैं। They often organize protest activity, जैसे स्ट्राइक्स या डिसरप्ट करें मूवमेंट को, सरकार को, सरकारी प्रोग्राम्स को रुकावट डालें, जैसे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, और ज्यादातर मूवमेंट ग्रुप्स जो हैं इसी टैक्टिक्स को अपनाते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी डिमांड जता सकें, बता सकें। बिजनेस ग्रुप्स जो हैं अक्सर क्या करते हैं, प्रोफेशनल लॉबिस्ट और स्पॉन्सर करते हैं एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट को। कुछ पर्सन जो हैं जो प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के होते हैं may participate in official body and committees that offer advice to the government। ऐसा भी होता है कि इस स्पेसिफिक इशू पर लोगों को प्रोफेशनल्स हायर करके तब उस मूवमेंट को चलाया जाए। होता क्या है, while इंटरेस्ट ग्रुप्स और मूवमेंट जो है do not directly engage in party politics, they seek to exert influence on political वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला जाए, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर असर डाला जाए। जो ज्यादातर मूवमेंट ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल स्टांस होता है उनके पास, विदाउट बीइंग अ पार्टी। दे हैव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं मेजर इश्यूज पे। जो रिलेशनशिप है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स की अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, कुछ डायरेक्ट होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। इन सम इंस्टांसेस जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ईदर फॉर्म या लेड होते हैं, मतलब फॉर्म किए जाते हैं या उनके जरिए लीडरशिप के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए काम किए जाते हैं। ये एक्ट करते हैं कैसे, एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके एक्सटेंशन के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडिया में या तो जुड़ी हुई हैं या एस्टेब्लिश की गई हैं किसी न किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से। तो इनके जो लीडर्स होते हैं प्रेशर ग्रुप्स के यूजुअली एक्टिविस्ट हैं
और लीडर्स हैं पार्टी के, ठीक है ये। ओके, यहाँ पर जो चीज हमें अब जाननी है वो है इम्पोर्टेंट अगला हिस्सा इसका, ठीक है। क्या उनका इन्फ्लुएंस हेल्दी होता है, असर होना उनका सही होता है, इस पर एक बहस की जा सकती है, ठीक है। Democracy must look after the interest of all, not just one section. Also, it may seem that these groups wield power without responsibility. कभी कभी ये देखा जाता है कि ये जो ग्रुप्स हैं इनके इनकी बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पावर हासिल होती है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर नहीं करते, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको फेस करना होता है पीपल को इलेक्शंस में, लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं ये अकाउंटेबल नहीं है पब्लिक के। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट जो है मे नॉट गेट देयर फंड्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, हो सकता है लोग उसको मदद भी ना करें। कभी कभी प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं स्मॉल पब्लिक सपोर्ट के जरिए चलते हैं, लेकिन बहुत सारे बट लॉट्स ऑफ मनी कैन हाईजैक पब्लिक डिस्कशन। लेकिन जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारे पब्लिक डिस्कशन को असर डाल सकता है। एजेंडा छोटा है लेकिन काम हैवी। बैलेंस में क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट जो है वो डिपेंड होते हैं डीप करते हैं डेमोक्रेसी को, प्रेशर डालते हैं रूलर्स पर, नॉट एन, और ये अनहेल्दी एक्टिविटी नहीं है डेमोक्रेसी में जब तक सबको मौका मिल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ प्रेशर में आती है कुछ स्मॉल ग्रुप्स या रिच और पावरफुल पीपल के अंडर में उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना पड़ता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप और मूवमेंट जो है वो यूजफुल रोल पैदा करते हैं ताकि इस तरह के अनड्यू यानी बेवजह के इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंट पे ना पड़े और ऑर्डिनरी सिटीजन का कंसर्न हाईलाइटेड रहे, ठीक है। तो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है वो वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, where different groups function actively. No one single group can achieve dominance over society. पूरी सोसाइटी को तो नहीं कवर कर सकते ना वो। If one group brings pressure on government to make policies in its favor, another will bring counter pressure. दूसरा काउंटर प्रेशर लेके आएगा सामने, not to make policies in the way कि जैसा फर्स्ट ग्रुप मतलब एक ग्रुप ने कोई पॉलिसी के ऊपर कमेंट किया, वो चाहता है कि इस तरह पॉलिसी बने, तो दूसरा ग्रुप उसको काउंटरफीट करेगा, ठीक, काउंटर करता है। तो इससे गवर्नमेंट को क्या होता है, सुनना पड़ता है अलग अलग सेक्शंस, पॉपुलेशन के सेक्शंस के अलग अलग आवाज सुनाई देती है। इससे एक रफ बैलेंस पैदा हो जाता है पावर और एकोमोडेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग, पीछे ही है एंड पे इंटरेस्ट, ठीक है।